कैसे आप सभी। तो आज मैं जा रहा हूँ नंदा मैया के मेले में जो लगता है अल्मोड़ा में। अब मैं जाऊँगा मेले में। अब मैं जाने लग गया हूँ मेले में। आज का व्लॉग आप पूरे देखिएगा क्योंकि मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमने वहाँ क्या क्या किया और नंदा मैया का मेला क्यों लगता है, और मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। और मैं, मेरी दीदी और भूमिका दीदी जा रहे थे मेले में। और अभी है अल्मोड़ा मार्केट में। यहाँ पे वो दोनों साइड पे बहुत सारी दुकानें थी और बीच में बहुत ही भीड़ लगी थी। यहाँ हर टाइप की दुकानें लगी थी। साइड में कोई अपने कान छिदवा रहा था, नाक और कान, कोई टैटूज बनवा रहा था, कोई चावल के दाने में अपना नाम लिखवा रहा था। चावल के दाने में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट लगते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ एक अंकल मेहंदी लगा रहे थे। वैसे तो मेहंदी कीप से लगाई जाती है, लेकिन अंकल स्टैम्प से लगा रहे थे जिसमें बहुत सारी पिक्चर बनी होती है। यहाँ मैं वीडियो बना रहा था तो कितने लोग कहने लग गए कि हाँ व्लॉगिंग चल रही है। एक बच्चा कह रहा कि आप व्लॉगर हो। अब मैं पहुंचने वाला हूँ अल्मोड़ा की नंदा देवी मैया के मंदिर में। गर्मी है, गाड़ों में क्या है। और अब मैं पहुंच गया हूँ नंदा देवी मैया के मंदिर के गेट में। अब मैं बताऊंगा कि अंदर क्या क्या हुआ और मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा जहाँ तक का मुझे पता है। अगर आपको और भी स्टोरी आती है इसी बारे में तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और ये रही यहाँ की सारी दुकानें। अब मैं एंटर हो गया हूँ गेट से अंदर, और ये रही प्रसाद की दुकान। इसका मंच में आ जाए, मंच में आ जाए। और मैं निवेदन करूंगा और घंटी बहुत हाइट में थी, उसको मैं बजा ही नहीं पाया। भूमिका दीदी से भी नहीं बजी। फिर मेरी महान दीदी ने कूद के घंटी बजाई और उनको देख के सब हंस रहे थे। अब हम गए मंदिर के अंदर। अभी नंदा सुनंदा माता नहीं बनी थी क्योंकि कंडली वृक्ष ही नहीं आया था। वो अगले दिन आएगा, फिर माता बनेंगी। माता केले के पेड़ के तने से बनती हैं। कंडली वृक्ष मतलब केले के पेड़ का तना। अब मैं आपको बताऊंगा माता की कहानी। नंदा सुनंदा मैया पार्वती माता का ही रूप है। नंदा मैया को हिमालय की बेटी भी कहा जाता है और उनका ससुराल भी हिमालय में था। वो शिवजी की पत्नी थी। और यहाँ आंटी लोग डेकोरेशन कर रहे थे। वो एपट बना रहे थे पुराने ज़माने के जैसे, क्योंकि अभी मैया बनेंगी फिर उनका डोला भी उठेगा। अल्मोड़ा के नंदा देवी मैया के मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना था। पत्थर का मुकुट और पत्थर की दीवारों में बनाई हुई कलाकारियाँ मंदिर में 4 चांद लगा देती हैं। और नंदा सुनंदा मैया गढ़वाल के राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी। और नंदा देवी माता की एक यात्रा निकाली जाती है जिसका नाम है राज यात्रा। उसमें वो सबसे बड़ी यात्रा है। वो 290 किलोमीटर लंबी यात्रा है। उसमें श्रद्धालु बहुत लंबी पैदल चलते हैं और उनको रास्ते में बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। और राज यात्रा में मैया को डोले में बैठाकर ले जाया जाता है उत्तराखंड के अलग अलग इष्ट देवता के मंदिरों में। इंसान बहुत दूरों तक का चलते हैं, लेकिन जहाँ तक का वो जा सकते हैं वहीं तक को जाते हैं क्योंकि कैलाश के ऊपर बहुत ही कम ऑक्सीजन होता है।
फिर 12 साल में एक भेड़ होता है जिसके 4 सींगें होती है, उसको चौसिंकिया खाड़ू बोलते हैं। उसकी रक्षा करने खुद शेर आता है। वो माता की सारी सामग्रियाँ अपने ऊपर रखता है एक थैलों में और फिर गायब हो जाता है। फिर 12 साल बाद वो दोबारा से हो जाता है चौसिंकिया खाड़ू। और ये रही नंदा सुनंदा मैया की स्टोरी। और यहाँ बहुत सारी भीड़ें लगी थी और बहुत सारे प्रोग्राम भी हो रहे थे। भूमिका दीदी और दीदी ने अपने के लिए लिया सामान और फिर मैंने अपने के लिए लिया स्टेशनरी का सामान। और यहाँ बहुत अच्छा सामान आ रहा था। यहाँ प्रोग्राम देखने वालों की बहुत भीड़ आई थी और सामान लेने वाले भी बहुत सारे लोग आए थे। फिर मैंने लिया स्टेशनरी का सामान। यह स्टेशनरी का बहुत अच्छा सामान आया था। श्री नीलेंद्र जी आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय श्री आर जोशी चल तू ले ले, जो लेना ले पकड़। भैया ये कितने का है? और लोक क्या क्या लेना है ले। और यहाँ 2 छोटे छोटे झूले लगे थे जिसमें लोग बहुत ही डर जा रहे थे। अगर वो बड़े बड़े झूलों में बैठे तो उनका तो क्या ही हाल हो जाता। और यहाँ ज़्यादा झूले नहीं लगे थे, बाकी के झूले लगे थे विशाल के नीचे वाले ग्राउंड में। विशाल मतलब विशाल मेगा मार्ट, जो उसकी पार्किंग के नीचे लगे थे बहुत सारे झूले। क्या मेरा नहीं, मेरा ऐसे में है, ऐसे में मेरा मोटा, ऐसे में मोटा। हाँ। और खुशी का ऐसा अच्छा सा फ्लावर है। खुशी का ऐसे कितने के लेना है? ये कितने के हैं भैया? 150 नहीं छोटी है, मुझे बड़े में चाहिए। अभी तो बैठा हम रास्ते में अभी पड़ जाएगा हमारे सरस्वती। हाँ क्यों नहीं। यहाँ बहुत सारी भीड़ थी जबकि मैया भी नहीं बनी थी। फिर जब मैया बनेगी और भीड़ होगी, मैया के दर्शन करने के लिए लोग आएंगे। फिर जब डोला होगा तब तो बहुत ही भीड़ होगी।
के पीछे वाले ग्राउंड में जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ तो नंदा देवी के जो फ्रंट ग्राउंड था वहाँ से भी ज़्यादा भीड़ लगी है। यहाँ तो चलने की भी जगह नहीं मिल रही थी। आ जाओ। और अब मैं आपको एक मिठाई दिखाने वाला हूँ जो बहुत टेस्टी होती है और वो बस नंदा देवी के मेले में ही मिलती है। और इसमें बहुत बड़ी पूरी होती है और हलवा होता है। ये बहुत टेस्टी होती है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता है। अगर आपको इसका नाम पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अब मैं जा रहा हूँ विशाल मेगा मार्ट की पार्किंग को, और यहाँ बहुत सारी भीड़ थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे का व्लॉग। और अब हम पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट की पार्किंग में। ये रहे कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न के पैकेट। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ एक प्लेट जैसा झूला था जिसका नाम था डिस्को डांस। और ये रहा जायंट व्हील, ये रहा वो डिस्को डांस, और ये रहा मिक्की माउस। और आते आते हमने करा है पैक पान, जो बहुत टेस्टी था। वैसे तो पान को बनारसी पान कहते हैं।
और अब हम आते हुए गए सरस्वती कैफ़े में और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन भैया हमारी सुन ही रहे थे क्योंकि वो अकेले थे और बहुत भीड़ थी। वो हमें इग्नोर मार रहे थे और जब भैया ने सुनी नहीं तो मैं भैया को बुलाने चले गया। चलो जोर से बोलते हैं। नहीं बुला। और फिर मैंने मंगाया बर्गर और मेरी दीदी ने मंगाया मोमोज और वहाँ कोल्ड कॉफ़ी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने पी लस्सी। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर तो खा के ही जाता हूँ। मेरी दीदी और भूमिका दीदी ने स्प्रिंग रोल्स और चाउमीन मंगवाई थी, जिसमें भैया 2 स्प्रिंग रोल्स दे गए और इतनी भीड़ में उनको चाउमीन का याद ही नहीं रहा। और भूमिका दीदी वहीं से घर को चलेगी और अब मैं और दीदी आने लगे घर को। अगर आपको मेरे आज का व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर घर आके मैंने खाया पान, जो बहुत मीठा था और बहुत टेस्टी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।